ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे पहला स्कंद 16वां अध्याय और श्लोक संख्या है 3। सभी दोहराइएगा। आजहार अश्वमेधान त्रीन गंगायाम भूरि दक्षिणान शार्दतम गुरुम कृत्वा देवा यत्र अक्षि गोचरः आजहार अश्वमेधान त्रीन गंगायाम भूरि दक्षिणान शार्दूतम गुरुम कृत्वा देवा यत्र अक्षि गोचरः आजहार संपन्न किया अश्वमेधान अश्वमेध यज्ञ तीन गंगायाम गंगा तट पर भूरि पर्याप्त दक्षिणाएं शार्दूत्वम कृपाचार्य को गुरु कृत्वा चुनकर देवतागण यत्र जहाँ पर अक्षि आंखें गोचरः दृष्टिगत। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो ये श्लोक आ रहा है कि महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस श्लोक में आ रहा है कि इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पहले साधारण व्यक्ति भी देवताओं के दर्शन कर सकता था, और परीक्षित महाराज या फिर जब युधिष्ठिर महाराज जैसे जो महाभागवत जब यज्ञ करते थे तो देवी देवता भी उन यज्ञों में शामिल होते थे। तो ये उसकी शुद्धता थी, यज्ञों की इतनी शुद्धता थी कि उन यज्ञों में देवी देवता भी शामिल होते थे, और सिर्फ इतना नहीं, एक साधारण व्यक्ति भी उनका दर्शन पा सकता था। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें देवी देवता क्यों नहीं दिखते? हमें देवी देवताओं के दर्शन क्यों नहीं होते? या लोग कहते हैं कि भगवान को क्या हम देख सकते हैं? हम शुद्ध नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि उस समय राजा परीक्षित और जो प्रजा थी वो शुद्ध थी और बल्कि योग्य थी, उनके पास योग्यता थी, और अभी हमारे पास योग्यता नहीं है। जिस प्रकार अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलना हो तो उसके लिए कोई योग्यता चाहिए। आपको किसी बड़े अफसर से मिलना हो, डीसी ऑफिस में अगर आपको अंदर ही घुसना हो, किसी अफसर के कैबिन के अंदर घुसना हो तो कोई योग्यता चाहिए। आपको जान पहचान बनानी पड़ेगी, नहीं? उसी तरह भगवान को बिना जाने और बल्कि बिना किसी योग्यता के हम भगवान के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते। और बल्कि
बल्कि शास्त्र में आ रहा है कि प्रेम अंजन चुरिता, कि प्रेम के अंजन से, प्रेम अंजन चुरिता भक्ति विलोचना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसा नहीं है कि भक्तों को दर्शन नहीं होते, क्योंकि भक्त तो सदैव भगवान के दर्शन अपने हृदय में करते रहते हैं। उसका एक प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है कि हमें भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑफिसर को जानते हैं तो उससे संबंध बन जाएगा। जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आपकी जान पहचान हो तो फिर वो आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। और हमारी मुलाकात भगवान से कौन कराते हैं? भक्त और गुरु, है ना। वो हमें भगवान के दर्शन कराते हैं उनके माध्यम से। इसलिए यहाँ पर भी आ रहा है शार्दोतम गुरुम कृत्वा, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, पहले गुरु चुनो, उन्होंने गुरु को स्वीकारा। और फिर हालांकि परीक्षित में महाभागवत है, उनको जरूरत नहीं है ना। द्विजवर्य शिक्षया, उन्होंने श्रेष्ठ मतलब उनके जो टीचर्स थे वो श्रेष्ठ द्विजवर्य, बेस्ट ऑफ द टीचर्स से पढ़े थे, महाभागवती थे। स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा गर्भ में की और वो गुरु स्वीकार कर रहे। तो इसलिए गुरु को स्वीकार करके महाभागवत भी शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है तस्वाम गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, गुरु के पास जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। ये प्रोसेस है। प्रोसेस केवल सुनना भी नहीं है, प्रोसेस केवल श्रवण करना भी नहीं है, या फिर प्रोसेस केवल घर में वैष्णवों को बुलाना भी नहीं है, है ना। काफ़ी बार घर में लोग वैष्णवों को इनवाइट करते हैं, हम वरिष्ठ भक्तों को इनवाइट करते हैं, पर प्रोसेस क्या है? हाँ, प्रोसेस है कि आप उनको बुलाकर पूछो कि मैं अपने जीवन में अब क्या करूं। वो नंद महाराज और उनके लिए भी आना, जब नंद महाराज के गर्ग मुनि नंद महाराज के पास गए तो नंद महाराज ने उनका स्वागत किया, और यथारूप स्वागत कैसे किया? उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र उनसे निवेदन किया कि अब आप बताइए मैं अपने जीवन में क्या करूं। तो ये कर्तव्य है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर श्लोक में भी आ रहा है कि उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अब अश्वमेध यज्ञ तो शास्त्रों में ही आ रहा है, भागवत में आ रहा है अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? घोड़े को छोड़ देते थे उसको जो पकड़े। हाँ, तो एक राजा घोड़े को छोड़ देता था। वो घोड़ा जिस देश में जाता था उस देश के राजा को या तो उस राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, नहीं तो उस राजा से फाइट करनी पड़ती थी। तो और बल्कि ऐसे यज्ञों में बहुत श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत ही ऐश्वर्यवान राजा होना चाहिए ये इन सब यज्ञ संपन्न करने के लिए। ये कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या लिखा है कि भूरी दक्षिणा, भूरी मतलब भर भर के दक्षिणा। और बल्कि उस समय तो ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाती थी वो मतलब सोने के बर्तन दिए जाते, सोना दान में दिया जाता। तो वो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो तो आज की परिस्थिति में कोई देने के लिए सक्षम ही नहीं है। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत है भी उसके पास तो देने के लिए तैयार नहीं होगा, सही बात है। देने के बाद खिलानी होगी। और दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण भी वो शुद्धता नहीं रह गई है अब ना, और कोई स्थान नहीं है, कोई चेतना नहीं है। तो फिर ये चीजें, इसलिए कलयुग के लिए क्या है? संकीर्तन यज्ञ। यजंती ही सुमेधसा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कलयुग के लिए ये भी बताया गया कि 11वें स्कंद में आ रहा है कि संकीर्तन यज्ञ कलयुग का यज्ञ है। पर मजे की बात इसमें यह है कि यहाँ पर लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ तीन बार किया। और अश्वमेध यज्ञ में तो बल्कि मतलब स्वयं को राजा स्थापित कर रहे हैं। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी पर कह रहे हैं कि मैं ही राजा हूं, और एक बार नहीं किया, उन्होंने 3 बार किया। तो ऐसा क्यों? मतलब बार बार, एक तो इतना वो खर्च कर रहे हैं और फिर स्थापित क्या कर रहे हैं कि मैं पृथ्वी का राजा हूं।
और जबकि परीक्षित महाराज तो महाभागवत है। तो महाभागवत की दृष्टि तो ऐसे नहीं होती, महाभागवत तो दीन रहता है। तो ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तो उसके पीछे वो सोच रहे होंगे, आंसर ठीक है कि वो चाहते हैं कि लोग मुझे फॉलो करें। और अब वो क्या सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ताकि वो भी भगवान की भक्ति कर पाए। क्योंकि उनकी इतनी शुद्धता थी कि वो अपने बारे में सोचते हुए भी वो भगवान के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने आप को वो अपने आप को परीक्षित नहीं देख रहे, वो अपने आप को क्या देख रहे हैं? एक पोस्ट पे देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं व्यास आसन पे बैठा हूं, अगर व्यास आसन का आदर होगा तो भगवान का आदर अपने आप हो जाएगा। अगर ये लोग राजा का आदर करना सीख गए, जैसे गुरु पूजा भी हम करते हैं ना, तो गुरु अपनी पूजा क्यों करवाते हैं? मेरे गुरु को तो नहीं करवानी चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। पर हम गाते भी हैं, गुरु वंदना भी है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, और साक्षात हरि तो है ना, गुरु को साक्षात हरि की वाणी बोला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु हरि के बराबर है, हाँ, क्योंकि गुरु की बात में इतना वजन है और वो इतना शुद्ध होना चाहिए कि उसकी वाणी और भगवान की वाणी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और क्योंकि परीक्षित महाराज को ये विश्वास था कि उनको विश्वास था कि मैं भगवान का प्योर मैसेज मैं दे रहा हूँ, और बल्कि वो राजा के पोस्ट पे थे, फिर भी परीक्षित महाराज को पता था कि अगर ये लोग मेरा आदर करना सीख गए, अगर ये मेरे अधीन, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे अधीन आ जाओ, पर माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा मेरी बात सुने हर परिस्थिति में। पर इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि माता पिता बच्चे के हित के लिए सोच रहे हैं कि अगर ये मेरी बात सुनेगा तो इसका भला अपने आप हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज की शुद्धता थी। वास्तव में महाभागवत यही होता है कि वो उसका जितना अगर नाम होगा तो वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, उसको झूठा अहंकार नहीं आएगा, वो अहंकार से बचा रहेगा। परीक्षित महाराज को ये उनको विश्वास था, इसलिए उन्होंने एक बार नहीं 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया कि कहीं कोई छूट ना जाए। एक्चुअली दूसरे के बारे में सोचकर वो सोच रहे हैं कि कहीं कोई भी राजा छूट ना जाए। कोई राजा छूट गया तो प्रजा छूट जाएगी। सब कुछ एक्चुअली किस पर निर्भर करता है? राजा पर निर्भर करता है। कृष्णा पे तो तब कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव्स ही है ना ये। तो राजा भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसी प्रकार माता पिता किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हाँ, परिवार ने भगवान का। नेता किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भगवान का। क्योंकि देश का नेता करप्ट होगा तो फिर देश में करप्शन होगी। और इसलिए हर किसी का कर्तव्य है, एक माता पिता का कर्तव्य है, टीचर का कर्तव्य है, अध्यापक जो पढ़ाएगा बच्चा वही तो सीखेगा। माता पिता जो पढ़ाएंगे या फिर जो आचरण करेंगे वही बच्चा सीखेगा। बच्चा और कुछ नहीं सीखता। बच्चा कहाँ से सीख रहा है चीजें? सबसे पहले घर से सीख रहा है, उसके बाद वो बाहर जाता है नहीं। इसलिए माता पिता का व्यवहार, माता पिता का आचरण बच्चे का पहला स्कूल है नहीं। और यही चीज फिर सोसाइटी में होती है, क्योंकि सोसाइटी में भी तो सभी माता पिता हैं। सोसाइटी किससे बनी है? सबसे मिलकर ही तो बनी है। तो एक छोटा छोटा परिवार हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए ट्रेनिंग है कि आप अपने जो आश्रित हैं आप उनको कैसे रेस कर रहे हैं, आप उनको कैसे पोषण कर रहे हैं। और बल्कि वो फिर नजर भी आता है हमें, जिन बच्चों में संस्कार होते हैं वो नजर भी आता है। हम कहते नहीं है कि देखो तो आप कहाँ से, हम पूछते हैं कि आप कहाँ से, कि आप कौन सी जगह से हो या आप कौन से कुल से हो, तो व्यक्ति का नजर आता है कि व्यक्ति कौन से कुल से है और बल्कि कौन से स्थान से है। हर जगह का अलग अलग एक वो रहता है ना। कोई जो उत्तर भारत से है तो उसके संस्कार अलग होते हैं, जो दक्षिण भारत से है उसके संस्कार अलग होंगे, कोई फॉरेन कंट्री से है तो उसके संस्कार अलग होंगे।
तो ये सब चीज़ें पहले से ही, ये ट्रेनिंग है, ये सब ट्रेनिंग है, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, ये ट्रेनिंग है। इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भगवान को देखने का क्या है, प्रोसेस है। जो देवी देवता है, एक साधारण व्यक्ति भी देवी देवता को कब देख पा रहा था, जब वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, तभी देवी देवता देखेंगे। अगर वो अपने बारे में सोचता रहेगा तो देवी देवता कभी नहीं नजर आ सकते, है ना। बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो समाज में भी हमें नजर आएंगे कि प्रभुपाद भी कह रहे थे कि रथ यात्रा के दौरान प्रभुपाद कह रहे थे कि यहाँ पर देवी देवता आए हैं, प्रभुपाद देख पा रहे थे। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब जितने भी ये सूर्य, चंद्र, ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है, ये सब प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। तो जल का स्वाद, भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद मैं हूं। तो अगर हम सूक्ष्म चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें नजर आएगा कि ये सब लोग किस प्रकार भगवान की सेवा कर रहे हैं, और केवल एक मनुष्य है जो अपने बारे में सोच रहा है। बाकी पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि भगवान की सेवा कर रही है। एक चींटी भगवान को मानती है, नहीं मानती? हम तो सोच रहे हैं ना, पर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो भगवान का अंश है, वो भी भगवान का अंश है, बिल्कुल सही है। हाँ, भगवान उसके अंदर जो है वो राइट ले चींटी पे राइट ले रहे हैं भगवान। चींटी के अंदर है, चींटी के ऊपर है? चींटी के अंदर है। ठीक है। चींटी जो जीवित है वो तो हमें पता ही है, वो मेहनत करती है, तो यानी कि वो भगवान का परमात्मा तो है ही उसके अंदर। पर चींटी भगवान को मानती है कि नहीं मानती? तो समझने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में है। हाँ, समझने की शक्ति मनुष्य में, पर चींटी को विश्वास है। चींटी कभी डिस्टर्ब नहीं होती, चींटी का कोई हॉस्पिटल नहीं है। चींटी को कभी डिप्रेशन नहीं होता। चींटी देखिए आप, हमेशा लाइन में चलती है, यानी कि वो कोई अनुशासन फॉलो कर रही है, और अनुशासन फॉलो कर रही है यानी कि किसी लीडर को फॉलो कर रही है, और किसी लीडर को फॉलो कर रही है। वो लीडर किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हम वही बात कर रहे हैं ना, बच्चा अगर माता पिता को फॉलो कर रहा है, वो धर्म को फॉलो कर रहा है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं चींटी भगवान को मान रही है। हर पशु, हर पक्षी भगवान का आदर कर रहा है। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि विज्ञान, तथाकथित विज्ञान की उन्नति से कह रहा है कि भगवान को मेरे को दिखाओ, और मैं सबकी बात नहीं मानूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग यही प्रूफ करने में लगे हैं कि भगवान नहीं है। कोई जानवर ये थोड़ी प्रूफ कर रहा है कि भगवान नहीं है। हर जानवर नियम पालन करके, कभी उनका पेट खराब नहीं होता, कभी आप देखिए वो हमेशा ठीक रहते हैं। जानवर जो जंगल में होते हैं, वहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं होता, वहाँ तो कोई दवाइयाँ नहीं चल रही, कोई बच्चा हॉस्पिटल में जन्म नहीं लेता। तो ये सब क्या है? ये सब है कि मनुष्य खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए प्रोसेस है भगवान को देखने का, यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रोसेस है कि शास्त्रों के आधार पर और शुद्धता से, और क्या, गुरु को स्वीकार करके। अभी श्री प्रभुपाद ही बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ कलयुग के लिए संभव नहीं है। वो तो बाद में आएगा, श्लोक तो बाद में आएगा, पर यहाँ तो अश्वमेध यज्ञ लिखा है। कोई ये श्लोक पढ़ के अश्वमेध यज्ञ करने लगेगा? और बल्कि शास्त्रों के ही आधार पे लोगों ने तो पशु हत्या वो जस्टिफाई कर रहे थे कि हम पशु हत्या कर रहे हैं। तो कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। तो यहाँ तो लिखा ही है कि अश्वमेध यज्ञ और ऐसे यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी, पर ये उनको नहीं पता कि इतनी शुद्धता होती थी कि मंत्र जाप करके एक बूढ़े पशु को अग्नि में अगर उनको ऑफर किया जाता था तो एक नया जीव अग्नि से पैदा हो जाता था, और बल्कि उसे मनुष्य जन्म मिल जाता था। इतनी शुद्धता थी। वो सब चीज़ें तो नहीं लिखी। तो ये
फिर गुरु ही बताता है कि उस समय के लिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो चीज़ अभी एप्लीकेबल है कि नहीं, और उसको हम कैसे कर सकते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, हम प्रोसेस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे ना, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें रिजल्ट क्या चाहिए? शुद्धता। रिजल्ट ये भी नहीं कि भगवान के दर्शन हो जाए, हाँ, रिजल्ट हमें क्या चाहिए कि हमारा स्वार्थ खत्म हो। और बल्कि तभी फिर भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान का काम पूरा कर सकें। प्योरिटी इज द फोर्स, श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है ना, प्योरिटी, शुद्धता। जितना हम अपना स्वार्थ छोड़ेंगे, कल भी यज्ञ की हम बात कर रहे थे, यज्ञ, जितना हम अपना स्वार्थ छोड़ेंगे उतना भगवान हमें स्पिरिचुअल बॉडी देंगे, आध्यात्मिक शरीर, जिससे हम अपने शरीर के जो शरीर के जो लिमिट्स है उसको क्रॉस करके भगवान का काम कर पाएंगे। जैसे सुबह उठना आसान बात थोड़ी है, इतनी ठंड में आना, पर शुद्धता की वजह से ही तो आ पा रहे हैं भक्त, नहीं तो कैसे आ सकते हैं? कोई आ ही नहीं सकता, रेगुलर नहीं कोई आ सकता, एक बार दो बार कोई आ जाएगा, पर जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं आ सकता। और नहीं आ रहा तो मिस कर रहा है तो संसार में जाता जा रहा है और पाप हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए यही बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्योंकि देवी देवता दूसरे प्लैनेट्स से आते थे, तो दूसरे प्लैनेट से आने का मतलब दूसरे प्लैनेट्स से भी देवी देवता आ सकते थे, और इसलिए दूसरे प्लैनेट्स से भी, और बल्कि योगी भी दूसरे प्लैनेट्स तक जा सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस भक्ति में योगी ध्यानी अपने प्रयास पर विश्वास करते हैं, भक्त जो है वो शुद्धता पर विश्वास करते हैं और भगवान की कृपा पर। तो ये इसलिए यहाँ पर ये श्लोक में आ रहा है कि श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जानती देवव्रता देवान, कि अगर हम जानती देवव्रता देवान, कि जो देवी देवताओं की उपासना करेंगे और तो वो उनके लोग जाते हैं, जो पितरों की उपासना करेंगे वो पितर लोग जाते हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी उपासना करेगा वो मेरे धाम आएगा। तो हमें डिसाइड करना है कि हम, प्रोसेस तो बता दिया गया है, और फिर भगवान ये भी बता रहे हैं कि लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का और प्राप्त किसको करना है। तभी भगवत गीता में एक अध्याय है ना, भगवत प्राप्ति। भगवान कह रहे हैं कि मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवान बिल्कुल स्पष्ट करें, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा भक्ति करो और मई आसक्ता मना पार्थ, मुझसे आसक्ति बनाओ, क्योंकि मृत्यु के समय जिसके बारे में स्मरण करोगे नहीं, जिसका स्मरण आएगा, कर नहीं सकते। मृत्यु के समय हम स्मरण कर नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु के समय तो सांस रुकी होगी, उस समय स्मरण नहीं आ सकता। जैसे एक्सीडेंट होते हुए स्मरण आ सकता है किसी का? नहीं, एक्सीडेंट होते हुए किसी का स्मरण नहीं आ सकता, बस वो शायद कुछ मुंह से कुछ अपशब्द ही निकले उस टाइम। इसी प्रकार मृत्यु के समय जहां आकर्षण होगा वहां पर गति होगी। तो ये सिंपल यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। अभी एक बात पूछनी थी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरवों की तरफ से जैसे कृपाचार्य जी को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया, वो बच गए थे वो? हाँ, कृपाचार्य तो शायद, हाँ कृपाचार्य तो आई थिंक जीवित है। क्यों, मतलब ये क्वेश्चन क्यों है? परीक्षित नारायण ने बाद में उनको गुरु धारण किया। हाँ तो मतलब वो, खत्म हो चुका। हाँ ये तो जीवित ही है अभी तो जीवित ही है, पर चिरंजीवी में आते हैं शायद, ये है ना शायद। हाँ ठीक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।